तो हमारे लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि सब मुस्लिम है, हर कोई अपना है, उसके बाद अपने ही अपनों को खंजर खोप रहे हैं। यही हमारे लिए अफसोस की बात है। पूछ सकते हैं, वो आपके ही पैसों से बन रही है। जो आप टैक्स देते हैं कारपोरेशन को, जो आप घर पट्टी, लाइट बिल वगैरह की शक्ल में जो पैसे अदा करते हैं, ये आपके ही पैसों से बनती है सड़कें। आप पर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके पैसों को चुरा कर ये अपना खजाना भर रहे हैं। तो राजधानी हो राजधानी, राजधानी। फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के एक ज़िम्मेदार इमरान राशिद साहब। इससे पहले भी इनकी बातें हमने आप तक पहुंचाई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्रिज का काम है जो सदियों से चलता आ रहा है, वो तो जाने दो। ये जो रोड है ये इमाम अहमद रज़ा रोड है, जिसे कागज़ पे बताया गया है कि मुकम्मल तौर पर इसे बनाया गया है। जो इनके हाथ में जो कागज़ है इस पर लिखा गया है कि ये रोड बनी है, लेकिन इमरान साहब और उनके ज़िम्मेदारों ने कॉरपोरेशन में जाकर जब इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो आप उनके ज़बानी सुनिए उन्हें क्या बताया गया। ये जो जिस रोड पर हम खड़े हैं, इमाम अहमद रज़ा रोड, असम्बली इलेक्शन से कबल भी इस पर टिकम लगाया गया था, लेकिन खुदा जाने कब बनी कब नहीं बनी। बहरहाल यहाँ पर जब हमने विज़िट की तो हमें यही मालूम पड़ा कि रोड बनी नहीं है। और आप खुद देख सकते हैं कि इस रोड पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब हमने कमिश्नर से डिमांड की थी, हमने ये डिमांड की थी कि हमें गड्ढे भरकर नहीं चाहिए, हमें गड्ढे भरकर काम नहीं चलेगा, आप इस रोड को नए सिरे से बनाइए। तो कमिश्नर ने ये जो हमें लेटर दिया है, इसमें कमिश्नर ने कहा कि अभी नई रोड के लिए कोई बजट नहीं है, जब बजट आएगा जब नए सिरे से रोड बनाई जाएगी। और साथ ही कमिश्नर ने कहा कि तसेच भंगार बाज़ार इमाम अहमद रज़ा रोड हा रास्ता दुरुस्त करण्यात आलेला आहे, यानी ये रास्ता दुरुस्त हो चुका है, ये बन चुका है। तो हम वही हैरत कर रहे हैं कि ये कब बना, कब दुरुस्त हुआ। क्या हम बेहोश थे उस वक्फे से इस वक्फे तक जब ये बना था, या हम कोई और दुनिया में चले गए थे, या कोई जिन्नातों ने यहाँ पर आए बनाए ख़राब भी हो गई, क्योंकि यहाँ पर कहीं से कुछ बना हुआ नहीं है। इसका मतलब ये कि फ़ंड निकाल लिया गया, कागज़ पर बता दिया गया, आवाम को हर मर्तबा की तरह बेवकूफ़ बना दिया गया। हमेशा से शहर में मुआनी चलती रही है, बहुत से ऐसे सड़क है जो बस कागज़ पर ही दिखते हैं और जब हम वहाँ पर जाते हैं तो मिट्टी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जितनी भी ऐसी बदउनवानियाँ हैं, इंशाअल्लाह हर किसी पर MDF लगाम कसने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी सुबह की पहली किरण ही फूटी है। जमाले सुबह देखना ज़रा आफ्ताब के बाद। अभी ये तो शुरुआती दौर है, अभी तो कुछ महीने हुए हैं और ये कुछ महीनों का फल हमें नज़र आ रहा है। हमें कुछ कामयाबी मिल रही है। जो हमने कोशिश की थी रोड पेज के लिए, वो 10 और 11 तारीख से पूरी सड़कों का काम शुरू होने वाला है। तो MDF की जानिब से उस काम पर भी नज़र रखी जाएगी, उसकी क्वालिटी भी चेक की जाएगी। वहाँ से जो मटेरियल वहाँ गिराया जाएगा, उस मटेरियल को जमा करके पुनः भेजा जाएगा उसे टेस्ट करने के लिए कि इसकी क्वालिटी क्या है। वहाँ पर हम सिटी इंजीनियर को बुलाएंगे, हमारी निगरानी में हम काम करवा के लेंगे। लेकिन एक बात मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ MDF का काम नहीं है, ये MDF शहर के लिए खड़ी हुई है, आवाम के लिए खड़ी हुई है, आवाम के काम के लिए खड़ी है। इसलिए आवाम की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं रास्ता बनता आपको दिखाई दे, आप वहाँ पर खड़े हो जाए, आप उनसे पूछे कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका टाइमिंग क्या है। अगर आपको उसमें ख़राब काम नज़र आता है तो आप वहाँ पर फ़ोटो बनाए, वीडियो बनाए, आपका ये हक है, आप पूछ सकते हैं। वो आपके ही पैसों से बन रही है। जो आप टैक्स देते हैं कारपोरेशन को, जो आप घर पट्टी, लाइट बिल वगैरह की शक्ल में जो पैसे अदा करते हैं, ये आपके ही पैसों से बनती है सड़कें। आप पर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके पैसों को चुरा कर ये अपना ख़जाना भर रहे हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जब 10 और 11 तारीख से सड़कें बनना शुरू होगी, गड्ढे भरना शुरू होंगे, तो आप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाए और अच्छा काम करवा कर ले। अगर आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं तो ज़रूर बात करें, वरना आप जो है वहाँ से फ़ोटो ले, वीडियो ले और जॉइन MDF इस ईमेल पर हमें उस वीडियो को मेल कर दे। इंशाल्लाह फिर MDF उस पर कार्रवाई करेगी। शहर के 80% सड़क काफ़ी खस्ता हालत में है, जगह जगह पर गड्ढे हैं,
सड़क तो कहीं नज़र नहीं आती, इसका जिम्मेदार प्रशासन है या यहाँ की भोली भाली जनता? देखिए, जब जनता भोली भाली है तो उसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती। फिर जिम्मेदार अगर है तो प्रशासन है जो भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट आएगा शहर में? इंशाअल्लाह ज़रूर डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि दुनिया का दस्तूर और उसूल है कि हक़ आता है और बातिल ख़त्म होता है, और बातिल ख़त्म होने के ही लिए है। और MDF ये एक हक़ है, ये एक सच है, ये ईमानदार नौजवानों की तंजीम है जो कौम व मिल्लत के लिए अपने आप तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है। मालेगांव डेवलपमेंट का ये जो काला शर्ट है, इसकी क्या खासियत है? ये काला शर्ट जो है, ये मालेगांव बर्बादी का गम है। जो मालेगांव की बर्बादी है, ये उसका गम है। जिस वक्त डेवलपमेंट शुरू होगा और जिस वक्त MDF के ज़रिए इस शहर में हरियाली आएगी, उस वक्त इस शर्ट का कलर इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। मालेगांव शहर के सभी नगर सेवक मुस्लिम हैं, मेयर मुस्लिम है, MLA भी मुस्लिम है। मालेगांव शहर को तो सोने की चिड़िया होना चाहिए था। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि सब मुस्लिम है, हर कोई अपना है, उसके बाद अपने ही अपनों को खंजर खोप रहे हैं। यही हमारे लिए अफसोस की बात है। हालांकि काम होना चाहिए, इसीलिए MDF आई है कि ये जो खंजर खोपा जा रहा है, हम इन खंजरों को तोड़ना चाहते हैं। जो अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभाएगा, जो कॉरपोरेटर्स और जो भी ज़िम्मेदार है प्रशासन के, तो उनको लेकर कुछ सोचा है क्या करना है आगे? बिल्कुल सोचा है हमने। हम सिर्फ हवाओं में तीर नहीं चलाएंगे, हम जो भी काम करेंगे लीगली तरीके से करेंगे। कानून ने, जमहूरियत ने हमें हक़ दिया है, हमें तरीका बताया है। हम RTI लगाएंगे, उस RTI की बेस पर हम FIR दर्ज करेंगे और मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे और ये कोर्ट फैसला करेगा। जो सड़कों में घपले हुए हैं, करप्शन हुआ है, वो बात हम आवाम के सामने लाएंगे। अली अकबर हॉस्पिटल का मामला है, जहाँ पर हमने विज़िट की, किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, चंद सहूलतें हैं जो कि उस गुंजान आबादी में नाकाफ़ी है। हमने सपना ठाकरे मैडम जो हेल्थ ऑफिसर है मालेगांव के, अफसोस का मुकाम है कि जब हमने उनसे कहा कि कॉरपोरेशन के फ़ंड का कितना % हेल्थ पर खर्च होता है, हमने उनसे अमाउंट नहीं पूछा, हमने सिर्फ % पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझको नहीं मालूम। ये बड़ी शर्म की बात है। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी डिमांड की, हम तो इस पर भी हम जो है RTI लगाने वाले हैं जल्द ही, और ये बातें भी आवाम के सामने आएगी कि हेल्थ के लिए कितना पैसा, कितना फ़ंड आया और वो कहाँ पर खर्च हुआ, वो सिर्फ कागज़ पर बताया गया या वाकई में वो दवाखानों में वो फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो हम RTI के ज़रिए तमाम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितने दिन तक आप ऐसे अकेले लड़ते रहेंगे? देखा जाए तो तंजीम आपकी नहीं है, पार्टी आपकी नहीं है, चुनिंदा इसमें लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हम ये बात मानते हैं, लेकिन क्या आप इस सिस्टम के सामने टिक पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब दीवाना चलता है तो फिर वो चलता चला जाता है, वरना कि जुनून शौक़ में जिस समत बेइरादा चले, हम अपने काफ़िले वालों से बहुत ज़्यादा चले। तो ये दीवानों की तंजीम है, ये कोई मुफाद परस्त लोगों की तंजीम नहीं है। और ये जितने लोग हैं, ये कोई एक नहीं है, बल्कि हर एक फ़र्द अपने आप में एक अंजुमन है। ये कहीं ना कहीं सब किसी न किसी समाजी तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने जेब खर्च से हज़ारों रुपए गरीब आवाम के लिए ख़र्च करते हैं। लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन में हमारे सियासी जो लीडरान है बड़ी चर्चा की, थोड़ा सा बांटा और बहुत बड़ा बताया, लेकिन ये जो हमारे साथ जो लोग हैं, ये जो हमारी तंजीम के लोग हैं, हर किसी ने अपनी अपनी तंजीम के थ्रू उनसे कई ज़्यादा और उनसे कई अच्छा सामान गरीबों में तकसीम किया, लेकिन किसी को बताया नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं, ये कई सालों से काम कर रहे हैं। और लेकिन हमने महसूस किया कि अब हमें उस जगह जाकर काम करना है जहाँ से बुराई पैदा हो रही है, इसलिए हम इस फील्ड में आए। और हम जब तक हमारी सांस रहेगी या जब तक अल्लाह हमें इस्तिकामत देगा, हम इंशाअल्लाह हमारे मिशन पर हम लगे रहेंगे। हम शहर के लिए खड़े हुए और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि अल्लाह ने कौम मिल्लत के काम के लिए, कौम की खिदमत के लिए हमें चुना, वरना शहर में लाखों लोग रहते हैं, वो लाखों लोग क्यों आज सामने नहीं आए।
ये अल्लाह ने हमें चुना है। अल्लाह उन बंदों को चुनता है जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, और अल्लाह ने कौम की खिदमत के लिए हमें चुना है। ये हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वही इमाम अहमद रज़ा रोड, बंगार बाजार रोड है, जिस पर ये कमिश्नर के लेटर में लिखा हुआ है कि ये बन चुकी है, दुरुस्त हो चुकी है। लेकिन आप इसका फ़ोटो लीजिए, आप देखें कि ये रोड कब बनी है। आप देखें, और यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं, आप इनसे पूछे कि ये रास्ता कब दुरुस्त हुआ, ये कब बनाया गया। अगर ये नहीं बनाया गया तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि कागज़ पर बनाया गया, पैसा निकाल लिया गया और करप्शन हुआ है। तो इसमें जो है मैं गुजारिश करूँगा